हाय गाइज। तो आज हम लोग क्लास 9th का रेशनल नंबर का जो पिछला क्लास में जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे आज पढ़ते हैं। तो देखो आज आज आगे हम लोग क्या पढ़ना है। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। एक मिनट, सब लोग को पेन शायद विजिबल है। चलो देखो, तो ये सब सारा चीज़ ना हम लोग देख चुके थे। अब इसी के आगे और क्या क्या पढ़ चुके थे, और फिर हम लोग पढ़ चुके थे इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये पढ़ चुके थे। फिर रेशनल नंबर का कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का भी पढ़ चुके थे। रेशनल नंबर कैसे करते हैं, जैसे एक 1 मिनट आई थिंक ये ज़्यादा, हाँ अब ठीक है। तो बताओ रेशनल नंबर कैसे किए थे। मान लेते 3/5 इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो 3/5 का रिप्रेजेंटेशन करना नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। सिंपल है। सबसे पहले ये चेक करते थे, स्टेप 1 क्या चेक करते थे कि ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या चेक करते थे, ये कि इसका डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है उतना सेक्शन बनाते थे। और उसके बाद तीसरा स्टेप करते थे, क्या कर रहे थे, आवर थर्ड स्टेप में ये करना होता है कि ऊपर जितना है नहीं, हाँ उतना सेक्शन, और ऊपर जितना 3 लिखा हुआ है तो 3 यूनिट वहाँ से चल देना, और वही हमारा नंबर होता है। जैसे 3/5 है तो ये पता है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था इसका डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो 5 सेक्शन करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन हो गया। अब ऊपर 3 है तो 3 यूनिट हमें चलना है, 1 2 3 यूनिट चले, और यही क्या ये हमारा 3/5। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। लास्ट क्लास में ये सब हम लोग देख चुके हैं। और यही अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, जो राइट साइड चलें वही काम जीरो के लेफ्ट साइड करना होता है। तो ये सब हम लोग को आई थिंक क्लियर होगा। इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। आज ना और आगे पढ़ते हैं। देखो और क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले कुछ और क्या क्या है, जैसे एक टर्म है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे देखो फ्रैक्शन, ये रेशनल नंबर देखे थे 2/5, ये 2/5 इसका सबसे पहले एक चीज़ और समझते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कोई भी नंबर कब कहलाएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ देखो 2 और 5, क्या ये अब कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी ये जो नंबर है यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये नंबर जैसे 2/5, इसका रिप्रेजेंटेशन 2/5 है, तो सिर्फ ही इसको और बताओ, अगर 2/5 है इसको ना अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर क्या बन गया, 4/10। फिर 2/5 था, इसको और मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो 6/15। तो यहाँ से बताओ जैसा नंबर क्या था 2/5 था, 4 अब इसमें 2 से गुना किया 4/10 बन गया, 6/15 बन गया। तो ये सब और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही नंबर मिलते जाएगा। तो ये सारा नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है, यही नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर नंबर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और यदि वो नंबर में किसी नंबर से, सुटेबल नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर, जितना सारा नंबर मिल रहा है जिस फॉर्म में, वो सारा नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई नंबर है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों में क्लियर है। सिंपलेस्ट फॉर्म यदि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है तो वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और यदि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी है और वो सारा मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है नंबर जो मिल रहा है, वो सारा नंबर क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ तक हम लोग को शायद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है ये सबको क्लियर है। ऐसे बोलेंगे ना, कोई एक नंबर है, जैसे क्वेश्चन से करते हैं, नंबर 5/,
7 है। बताओ ये नंबर क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द क्वेश्चन इज दैट राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन नंबर। ये गिवन नंबर 5/7 है, इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाना है। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है 5/7, 5 हमें बनाना है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10y कितना हुआ 14 एक हुआ। फिर 5/7 है, यही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15y 21 अगेन फिर से मल्टीप्लाई करो, 5/7 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया 20/28, 5/7 इंटू 5 कितना हो गया 25/35 और मल्टीप्लाई करो 5/7 इंटू 6/6 30/42। तो बताओ यहाँ से जो नंबर मिला, ये एक मिनट यहाँ से ये जो नंबर मिल रहा है कौन कौन सा, 10/14, 15/21, 20/28, 25/35, 30/42। तो ये जो 5 मिला यही क्या है, इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सब लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये 5 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला था, तो ये 5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ये सबको क्लियर है ना। अब देखो इसी में कुछ और आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है देखो। अब ना जैसे हम लोग ये तो पढ़े थे ना कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कोई भी 2 इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। कोई भी 2 गिवन नंबर है उसके बीच में कितना होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा तो इसमें ना क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई भी 2 नंबर दे, उसके बीच में कोई 2 रेशनल नंबर बताओ, 3 बताओ, 5 बताओ, 15 बताओ, 15 बताओ, 16 बताओ। तो ये सब हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला टाइप ये बोलेगा कि कोई भी 2 रेशनल नंबर दिया, उसके बीच में 1 रेशनल नंबर बताओ, 1 रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। कोई भी 2 नंबर दिया, उसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। ये बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन। तो 1 रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। कोई भी 2 गिवन नंबर है, उसको उसके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। तो इसका मेथड होता है, जब भी कोई मान लो एक रेशनल नंबर ए दिया हुआ है और दूसरा रेशनल नंबर भी दिया हुआ है, इसके बीच में बोलेगा ना एक रेशनल नंबर बताओ। तो एक रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 नंबर का एक फॉर्मूला होता है, डैट इज हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी। और अगर ध्यान से देखें ना तो ये क्या है, ये एक्चुअली 2 नंबर का एवरेज है, a प्लस b/2 यही लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि 2 नंबर का एवरेज क्या होगा, उसके बीच में लाई करेगा। तो बोला a और b कोई 2 नंबर दिया, उसके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, 1 रेशनल नंबर। तो 1 रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस b/2। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2 और 3 दिया हुआ है और हमसे ये क्वेश्चन बोलेगा कि इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। तो एक रेशनल नंबर अभी हम लोग सीखें कि इससे क्या एज्यूम करो a और इसे एज्यूम करो b। तो एक रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू a प्लस बी, हाफ इंटू a प्लस बी। सो हाफ इंटू a इज 2 एंड b इज 3, डैट इज हाफ इंटू 2 + 3 डैट इज 5। इसको कैंसिल करो या तो ऐसे ही रहने दो, 5/2। देखो ये जो नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है और ये किसके बीच में लाई करेगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सो आवर आंसर इज 5/2।
तो एक रेशनल नंबर अगर फाइंड करने बोलेगा कि कोई भी दो नंबर दिया उसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर, तो सिंपल है हाफ इंटू ए प्लस बी बाई टू। अब क्या क्वेश्चन में एक ही बोलेगा, एक से ज़्यादा भी बोल सकता है। अगर देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 और 3 है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बोलेगा ना इसके बीच में बताओ दो रेशनल नंबर बताओ, 2 रेशनल नंबर, इसके बीच में दो रेशनल नंबर बताओ। तो इसको समझते हैं, इसको ना एक्चुअली कई मेथड से बना सकते हैं। जैसे 2 और 3 ये दो नंबर दिया और इसके बीच में हमें दो रेशनल नंबर बताना है, तो दो रेशनल नंबर बताना है तो सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे अभी एक रेशनल नंबर फाइंड किए, इसके बीच में अभी एक रेशनल नंबर फाइंड किए, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या मिला था, 5/2 मिला था। ये इसके बीच में है। अब सोचो इसके बीच में हमें दो बोला है, तो दो बोला है तो फिर से क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको पहला नंबर ले लें और जैसे ये नंबर था और ये नंबर था तो ये दोनों का एवरेज निकाले तो इसके बीच में आया। अब तो हमें दो मांगा है, तो दो मांगा है तो क्यों ना एक नंबर ये एज्यूम कर लेते और दूसरा नंबर ये एज्यूम कर लेते, और ये दोनों का अगर हाफ इंटू ए प्लस बी लगाएंगे तो जो नंबर नया आएगा वो इसके बीच में लाई करेगा, और जो नंबर इसके बीच में लाई करेगा वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है ना। तो जो नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है 2 और 5/2 के बीच में, वो ऑटोमेटिकली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, दो बार ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। तो पहला बार तो यूज़ किए तो 5/2 आया, फिर से अब ए किसको एज्यूम कर लो, 2 को, और बी एज्यूम कर लो 5/2 को। फिर से वही मेथड लगाओ, हाफ इंटू ए प्लस बी, तो हाफ इंटू ए प्लस बी डैट इज़ 2 + 5/2। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ इंटू एलसीएम लेंगे तो 2 × 4, 4 और 5 9, और नीचे कितना हो गया 2, डैट इज़ 9/4। तो ये दूसरा नंबर मिल गया। अब बोलता अगर क्वेश्चन में इसके बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ, अगर 3 रेशनल नंबर हमसे मांगता तो 3 के लिए क्या करते हैं, या तो एक बार इसको और ये दोनों में फॉर्मूला यूज़ कर देते, ये दोनों में फॉर्मूला यूज़ करते तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिलता और जो इसके बीच में मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली 2 और 3 के बीच में। तो अगर 3 बोलता तो इस पर क्या करते, हाफ इंटू ए 5/2 को एज्यूम कर लो और बी एज्यूम कर लो 3 को, यहाँ से यूज़ कर लो फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए 5/2 + 3, 2 3 जा 6, 6 5 11/2 डैट इज़ 11/4। तो ये जो नंबर है ये भी क्या है, इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें 3 रेशनल नंबर अगर एक बोलेगा तब भी यूज़ कर लेंगे, दो बोलेगा तब भी, 3 बोलेगा तब भी। अच्छा बताओ, तो क्वेश्चन ये तो ठीक है, 3 तक बोला तब तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे देखो क्या क्वेश्चन अब पूछेगा। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन में बोला, 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या 5 बोलेगा, 10 बोलेगा या 15 बोलेगा, तो ऐसे एक एक करके फाइंड करेंगे, उतना टाइम तो है नहीं। तो फिर ना इसके लिए आगे और दूसरा मेथड पढ़ते हैं, सेकेंड मेथड। देखो सेकेंड मेथड क्या है, जैसे अगर मान लो ये नंबर तो अभी इंटीजर में ले रहे थे, जैसे कोई नंबर दिया 2/3 और 4/3 बोलेगा ना इसके बीच में बताओ हमें 4 रेशनल नंबर बताओ, या फिर चलो स्टार्ट करते वैसे, पहले ये हाफ इंटू ए प्लस बी लगा लेंगे, 3 बार लगाना पड़ेगा। पहला बार लगाएंगे तो एक बीच में नंबर मिलेगा, फिर लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखो अब ना सेकेंड मेथड में क्या करना है, जैसे पहले इसका देखो, जब भी अगर बोलेगा 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, तो पहला मेथड तो हम लोग को क्लियर है, पहला मेथड बार बार लगाएंगे तो बन ही जाएगा। लेकिन अब एक और मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर ये मेथड लगाना है तो इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर क्या सेम है, अगर सेम है तो अच्छी बात है, और सेम नहीं रहेगा तो हम सेम बनाएंगे, ठीक। अब दूसरी बात, सबसे पहला चीज़ चेक करना है डिनोमिनेटर क्या है इसका सेम है तब तो अच्छी बात है, और सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखो डिनोमिनेटर ये दोनों में 3 है तो सेम है। अब बोलेगा ना क्वेश्चन में बोलेगा कि इसके बीच में बताओ 4 रेशनल नंबर बताओ, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3। 2/3 एंड 4/3 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर बताना। तो 4 रेशनल नंबर हमने बोला है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि चेक करो डिनोमिनेटर क्या सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पे यदि सेम है तो हम स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है कि पहला अगर 4 रेशनल नंबर हमसे पूछा है, तो 4 रेशनल नंबर पूछा, इफ क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू फाइंड 4 रेशनल नंबर,
देन वी शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर बाई 5। डैट इज़ जितना नंबर हमसे पूछेगा उससे एक एक्स्ट्रा नंबर लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो पहला नंबर 2/3 था, तो 2/3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कितना एक बढ़ाकर यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे न्यूमरेटर पहला नंबर में 2/3 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये नंबर कितना बन गया 10/15। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, 4/3 है, इसमें भी क्या करना है, 4 रेशनल नंबर पूछा है तो एक नंबर बढ़ाकर दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, ये हमारा नंबर बन गया। अच्छा अब याद करो, ये चीज़ हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही पढ़े हैं कि अगर किसी नंबर का इक्विवेलेंट बनाना होता है तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जितना हमसे पूछा था 4 पूछा था, तो एक बढ़ाकर क्या किए 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब देखो इसके बीच में हमें क्वेश्चन कितना बोला था 4, तो इसके बीच में देखो ये एक नंबर है 10/15 और दूसरा नंबर है 20/15, हमें इसके बीच में 4 बताना। तो 4 बताना है तो बताओ 10/15 के बाद क्या आएगा 11/15, 12/15, 13/15, 14/15 एंड सो ऑन अप टू 19/15, और भी सारे नंबर आएंगे। लेकिन हमें बोला है 4 बताने के लिए, तो कोई भी 4 क्या करेंगे यहाँ से लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या तो ये 4 लो या तो कोई भी 4, इसके बीच में कोई भी 4 नंबर आसानी से यहाँ से हमें मिल जाता है। तो पहला मेथड क्लियर था। दूसरा मेथड ये है कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना हमें नंबर बोला है फाइंड करने के लिए उससे एक बढ़ाकर गुना कर देना। ज़रूरी नहीं है कि एक बढ़ाकर गुना ही करेंगे तब मिलेगा, जैसे 4 बोला 4 से भी गुना करेंगे तो क्या पता दिख जाए, लेकिन अगर एक बढ़ा के गुना करने पर ना एकदम 100% श्योर है कि वो नंबर हमें 4 से एक्स्ट्रा ही मिलेगा, हमें तो 4 ही लिखना है। तो इसलिए 4 जब भी बोलेगा तो 5 से गुना कर देना, 10 बोलेगा 11 से गुना कर देना, ऐसे सब हम लोग गुना करके जितना हमसे क्वेश्चन मांगेगा उतना हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर सब लोग को। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 8/3 एंड 11/3, पहले सेम डिनोमिनेटर वाले ही करते हैं, इसके बाद अलग अलग करें। इसके बीच में बताओ 6 रेशनल नंबर बताओ, 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 8/3 एंड 11/3। अब देखो हमें कितना बताना है, 6 रेशनल नंबर बताना है। देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि चेक करो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो यहाँ 3 यहाँ 3, पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप क्या बनाना होता है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है। अगर 6 बोला है तो 6 में एक बढ़ा दो 7, 7 से ये दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7/7, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई करो 11/3 मल्टीप्लाई 7/7, 11 7 जा 77 अपॉन 7 3 जा 21। अब देखो 56/21, 77/21, इसके बीच में कई सारे नंबर हैं, हमें कोई 6 लिखना है तो कोई 6 नंबर लिखना है, आसानी से लिख दो 57/21, 58/21, 59/21, 60/21। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रेगुलर में लिख रहे तो यही लिखेंगे, 60/21, और भी ले सकते हैं 65/21, 77 है तो 77 बस नहीं लेना है, 76/21 ये भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर है, हमें तो कोई 6 ही बोला था तो ये 6 क्या हो गया आंसर हो गया। आई थिंक सब लोग को यहाँ तक क्लियर है। एक और देखो, क्वेश्चन जितना बनाएंगे ना उतना हम लोग का क्लियर डॉट क्लियर होगा। एक और देखो, मान लो नंबर दिया हुआ है, एक माइनस ले लेते हैं, -5/11 एंड 8/11, ये नंबर दिया, इसके बीच में हमें कोई लिखना है, मान लो कितना लिखना है 5 लिखना है, 5 रेशनल नंबर। अच्छा ये चीज़ बताओ, जैसे इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। अब अभी क्या बोले, अगर 5 बोला तो सबसे पहले ये चेक करो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, सेम है तो फिर 5 बोला तो 6 से गुना कर दो। तो क्या हर स्टेप में 6 से गुना करना ही हम मतलब कंपलसरी ही है नहीं, अगर डायरेक्ट नंबर दिख रहा है तो हम क्यों करेंगे, जैसे 5/11 है 8/11 है। एक मिनट रुको, देखो -5/11 है 8/11 है, अगर 5 बोला है तो हम
मेथड से चलेंगे नो डाउट गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बताओ ऐसे ही अगर नंबर विजिबल है तो हम क्यों फाइंड करें। देखो -5/11 है और 8/11, इसके बीच में 5 लिखना है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है -5 से आगे -4/11 -3/11 -2/11 -1/11 फिर 0/11 डैट इज 0। 0 तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर है तो उसके बीच में एक 0 तो आएगा ही। फिर 1/11 2/11 एंड सो ऑन, ऐसे कितने नंबर हैं और हमें 5 ही लिखना है, तो कोई भी 5 लिख दो। ये 5 आंसर हो गया, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ना बुक में अगर मान लो इसका आंसर दिया हुआ ये 5 दिया हुआ और हम लोग लिखें यहाँ से इधर आगे 5 लिख रहे हैं, तो हम लोग का आंसर भी सही है, इसका भी आंसर सही, क्योंकि ना हमें पता है कि 2 नंबर है तो 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो जिसका आंसर इनफाइनाइट है उसका आंसर, अगर 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई कर रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, हम लोग कई सारा आंसर लिख सकते हैं। तो कई सारा आंसर लिख सकते हैं, तो ये तो कंपलसरी नहीं है ना कि जो हम आंसर लिखें वही बुक में होगा, जो बुक वाला होगा वही मेरा आंसर होगा। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो नंबर हम लिख रहे हैं वो नंबर 2 नंबर के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें पहले से ही 5 नंबर दिख रहा था तो 5 नंबर लिख दिए। अगर नहीं दिखता तो क्या करते, वैसे ही करते, पहला स्टेप लगाते कि न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर क्या सेम है तो फिर दूसरे स्टेप पे बढ़ते, 5 बोला तो 6 से गुना कर देते। अब ज़रूरी नहीं है हर बार 6 से गुना करना है, 5 है तो 5 से भी कर सकते, क्या पता यहाँ बिना गुना किए हुए नंबर दिख रहा था। तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर है कि अगर हम लोग 2 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा मेथड, पहला मेथड ये था कि हाफ इंटू a प्लस बी, ये कब लगाते जब, ये जनरली ना अगर मान लो क्वेश्चन में 1 नंबर पूछेगा तब ये लगा लेना, और 1 से ज़्यादा पूछेगा तो ये अभी जो हम लोग पढ़ें कि पहला स्टेप चेक करो डिनोमिनेटर सेम है क्या, अगर सेम है तो अच्छी बात है, और सेम नहीं है तो फिर अभी हम लोग बताते अलग वाला कैसे करते हैं। और स्टेप 2 में क्या करना है, यदि सेम है तो जितना नंबर बोला उससे n अगर बोला है तो n+1 से क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये हम लोग का स्टेप मतलब दूसरा मेथड कंप्लीट हुआ। तीसरा मेथड देखो एक और हमें पढ़ना है, थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड ये है कि, लेकिन पता है यही 2 मेथड से सारा क्वेश्चन बन जाता है, थर्ड मेथड का उतना यूज भी नहीं करोगे तो चलेगा। थर्ड मेथड क्या है ना कि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें 2 नंबर दिया रहेगा तो एक उसमें वैल्यू निकालना था डी बाई -x/n+1। बाई एक्स क्या है, तो बाई एक्स नंबर होता है, एक एक्स नंबर दिया रहेगा और एक बाई नंबर रहेगा, जिसमें मान लेते हैं एक्स को स्मॉलर देन बाई मानेंगे। तो ये मेथड लगा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्या करना होता है, जैसे एक्स स्मॉलर नंबर है तो डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या करेंगे, एक्स प्लस डी करेंगे, एक्स प्लस 2d करेंगे, जितना नंबर बोलेगा एक्स प्लस 3d करेंगे एंड सो ऑन, जितना नंबर हमसे मांगेगा उतना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसको भी एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे नंबर दिया हुआ है 4/3 एंड 7/3, ये 2 नंबर दिया है और बोलेगा ना कि फाइंड इसके बीच में बताओ 3 रेशनल नंबर बताओ, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 गिवन नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी वाला मेथड से। सबसे पहले क्या, ये मेथड देखो कैसे लगाना है। 2 नंबर दिया हुआ है, एक को एक्स अज्यूम करो, एक को बाई, स्मॉलर नंबर को एक्स और ग्रेटर नंबर को बाई। अच्छा ये पता है ना सब लोग को नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, कौन स्मॉलर कौन ग्रेटर है। 4/3 7/3 में 4/3 स्मॉलर क्यों है, क्योंकि ना इसको देखो क्रॉस करो, 4 3 या 12 और 7 3 या 21, तो 12 और 21, 7 3 या 21 और 4 3 या 12, दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा स्मॉलर होगा। ठीक, तो 4/3 स्मॉलर है इसलिए स्मॉलर नंबर को एक से अज्यूम करो और ग्रेटर नंबर को बाई। अब क्या करना है, यहाँ से डी फाइंड करना है। डी कैसे करते हैं, फॉर्मूला लगाओ बाई -x/n+1। बाई कितना है 7/3 माइनस एक्स 4/3 अपॉन n+1। क्वेश्चन में n क्या लेंगे, तो एक्स वाई तो क्लियर है, n क्वेश्चन में बोला 3 रेशनल नंबर, सो आवर n = 3, n+1 डैट इज 3+1। आगे सॉल्व करो, 7 - 3 अपॉन 4 - 3, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 7 - 4 कितना 3/3 अपॉन नीचे 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1/4, 1/4। तो ये बता, ये जो 1/4 आया यही क्या है, डी का वैल्यू आया। 1 मिनट 1/4 हम लोग का क्या आ गया, डी आ गया।
अब देखो ये मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन में बोला है 3 रेशनल नंबर बताना है, तो पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस डी, डैट इज x इज आवर x इज 4/3 प्लस डी 1/4। नाउ सॉल्व इट। एलसीएम 3 and 4 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12, तो 1 3 जा 3, डैट इज 19/12। तो पहला रेशनल नंबर हमें 19/12 मिला। अब दूसरा रेशनल नंबर की ओर जाते हैं। देखो सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d, तो x 4/3 प्लस 2 इंटू डी कितना 1/4। फिर तीसरा क्या करेंगे x प्लस 3d, x इज 4/3 प्लस 3 इंटू डी कितना 1/4। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3, 8 और 3 11/6। और बताओ, ये बताओ कितना हो गया 4/3 प्लस 3/4। एलसीएम लेने पे ये 12 कितना हो गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 69 25/12। इसको भी एक्चुअली अगर डिनोमिनेटर 12 में लिखना है तो क्या हो जाएगा 22/12। तो ये जो नंबर मिला क्या क्या 19/12, 19/12, 22/12, 25/12, सॉरी यहाँ पे 12 है ना, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये 3 जो नंबर मिला, ये 3 नंबर क्या है, जो 2 गिवन नंबर था उसी के बीच का रेशनल नंबर है। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक सब लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा कैसे फाइंड किया। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हुआ था तो उसको x माने और y माने। x किसको मानना, स्मॉलर नंबर को, y ग्रेटर नंबर को। n का वैल्यू कितना, जितना क्वेश्चन बोलेगा फाइंड करने के लिए उतना n का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू 3 हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, d पहले फाइंड करना है, y माइनस 6/n+1, y माइनस 6/n+1। यहाँ से हमें d मिल गया 1/4 और d मिल गया। उसके बाद हमें 3 रेशनल नंबर बताना है, तो x प्लस टी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ये 3 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये हम लोग का आज का इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये सब कुछ था टॉपिक जो पढ़ना था हमें रेशनल नंबर में। तो देखो आज क्या क्या पढ़ लिए। पहला हम लोग क्या पढ़ लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई नंबर हो या फ्रैक्शन हो वो क्या होता है, और क्या पढ़ें। फिर ना हम लोग ये देखें कि अगर कोई भी 2 नंबर दिया तो उसके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसका 3 मेथड पढ़ें। पहला हाफ इंटू ए प्लस बी। सेकेंड कौन सा, तो सेकेंड पढ़े कि ये चेक करना है अगर डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा डिनोमिनेटर अलग वाला हम लोग नहीं किया ना, वो भी अभी कर लेते हैं। पहला ये चेक करना था डिनोमिनेटर सेम है, तो स्टेप 1 डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर स्टेप 2 इसमें लगाते हैं। क्या करते हैं, अगर n बोला तो n+1 बढ़ाकर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर हम फाइंड करते हैं। और तीसरा मेथड क्या, d = y-1/n+1, ये फाइंड करते हैं। और उसके बाद एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर के लिए क्या करते हैं, पहले अगर फर्स्ट नंबर बोले तो x प्लस टी, x प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब देखो इसका केस हम लोग एक और सॉल्व करते हैं। इसमें ना न्यूमरेटर जब डिफरेंट होगा तब क्या करेंगे, इसका भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो 5/2 है और 11/3 है, इसके बीच में हमें फाइंड करना 4 रेशनल नंबर। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 11/3। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। तो सेकेंड मेथड वाला हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड मेथड वाला से देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करो कि क्या इसका सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, ये 5/2 है
और ये 11/3 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। तो 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 3 का एलसीएम कितना 6। तो इसको 6 बनाने के लिए नीचे 3 से गुना करो और इसको भी 3 से गुना करो, और इसको 6 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। ये कितना हो गया 5 3 15/6, और ये कितना हो गया 22/6। अब बताओ ये जो नंबर था ये क्या बन गया, ये 15/6 और 22/6। तो अब बताओ ये क्या पुराना क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या था, डिनोमिनेटर सेम बनाना। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, पहले सेम नहीं था तो इसको सेम बनाया। कैसे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम दोनों का सेम करते हैं। तो 2 3 का एलसीएम 6 था, तो यहाँ से इसको भी 6 बनाए, इसको भी 6 बनाए, और ऊपर जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि हम लोग क्या किए, डिनोमिनेटर को सेम किए, यहाँ सेम हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, अगर ये 4 रेशनल नंबर बोला है, इसके बीच में क्या हमें 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि, और नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करते हैं, n+1। कंडीशन ये है कि हर समय कंपलसरी नहीं है कि n+1 से गुना करना है, अगर उससे कम में भी हमें नंबर विजिबल है तो वही नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेंगे। तो वो ना जितना प्रैक्टिस करें वो चीज़ दिखना स्टार्ट होगा। तो इसके बीच में बताओ, ऐसे ही हमें 4 बोला था, 4 तो दिख रहा है, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6। हमें 4 बोला था, 4 तो इसके बीच में दिख रहा है, तो यही डायरेक्ट आंसर हो गया। और अगर ऐसे देखो, ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर क्या क्या ये है, तो ये दोनों में अगर हमें 4 बोला है तो 4 में 1 बढ़ाकर 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे 5 से करेंगे तो 15 5 या 75 और 6 5 या 30, और इधर से नंबर क्या बन गया 22 5 या 110 और 6 5 या 30। अब बताओ इसके बीच में 4 बोला और इसके बीच में कई सारा नंबर दिख रहा है, हमें कोई 4 ही बोला है तो 4 लिख दो। 76/30, 77/30, 78/30, 79/30 एंड सो ऑन। अब बताओ ये भी सही है और ये भी सही आंसर, तो हमें डायरेक्ट विजुअल था ना इसलिए डायरेक्ट हम लोग कर दिए, और वरना हम लोग का आंसर ये भी सही है। एनी डाउट। तो देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर था तो हम लोग ये भी कर लिए। अब जैसे कोई भी नंबर रहेगा ना सेम करना, अगर यहाँ पहले चेक करना क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेना, और एलसीएम जो होगा वही हम क्या करते हैं, नंबर को बनाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। अगर देखो आप लोग को, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा होगा या आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ना ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा अवेलेबल होते रहे। और मैं यही बोलूँगा कि अच्छा लग रहा है तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, डेट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग का ना ये लगभग कुछ बेसिक रेशनल नंबर का आज कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही, बाय।